यस। सो अगर आप लास्ट क्लास में देखें तो हमने यहाँ से बात की थी, है ना। पहले लाइन के लिए कुछ टर्म्स अपन ने डिफाइन किए। दैट इज फर्स्ट टर्म इज व्हाट, इंक्लिनेशन। एंड इंक्लिनेशन को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर कोई लाइन अपन ने बनाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, इंक्लिनेशन। और अपन ने बोला था कि इंक्लिनेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 के बीच में। 180 नहीं हो पाएगा, 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूँ। सेकेंड टर्म अपन ने डिफाइन की स्लोप, है ना भाई, और यूजुअली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इज डिफाइंड एज व्हाट, टेन थीटा। अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप इज डिफाइंड एज व्हाट, टेन थीटा। और अपन ने एक ये खास बात की कि अगर कोई भी लाइन वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, है ना भाई। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगा, और अगर लाइन वर्टिकल है तो अपन स्लोप के बारे में क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड होगा। yes. इसके बाद दो और पॉइंट अपन ने लिखे। फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट, है ना भाई। एक्स इंटरसेप्ट जैसे ये कोई मैंने लाइन लिखी है ना, ये पॉइंट -2,0 है, तो आई कैन से दैट कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है, -2। यही बात की थी क्या जनता अपन ने, है ना भाई। सिमिलरली लाइन ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ 0,1 है, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 1। सो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। सही है ना गाइस, ये बातें की थी अपन ने, है ना, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। देन एक स्पेशल केस अपन ने देखा कि अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर होंगे, सो इस सिचुएशन में आप बता सकते हैं कि लाइन का स्लोप कितना होगा, 1। और अगर x इंटरसेप्ट का मोड बराबर y इंटरसेप्ट का मोड ऐसा हुआ, इस सिचुएशन में अपन स्लोप के बारे में क्या कह सकते हैं, +-1 होगी। याद आया क्या जनता को, है ना, ये बातें करने की। उसके बाद अपन लाइन की स्लोप के बारे में अपन ने ये बात की, है ना भाई, यस, कि अगर एक पॉइंट x1 y1 और a x1 y1 है और b अगर x2 y2 है, यस, सो ab का जो स्लोप, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, सॉरी, इस सिचुएशन में स्लोप -1 होता है, सॉरी गाइस, दिस स्लोप विल बी -1 एंड हियर स्लोप विल बी +1 और -1, यस, ठीक है, ठीक है, yes. अगर a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट x1 y1 y2 है, तो इस लाइन का स्लोप ये हो जाता है, ये बात अपन ने की थी, यस। उसके बाद अपन ने लाइन की इक्वेशन लिखने पे आए, तो पहली बात मैंने ये आपसे की, फिर अपन ने ओके ये भी बात की कोलिनियरिटी की, है ना भाई। कोई बोले 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या क्या बातें कर सकते हैं अपन। पहला तो कि ए बी और ए सी का स्लोप बराबर कर दो, यहां से हो जाएगा। दूसरा अपन ने बोला था कि ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और ये अपन ने कैसे कनेक्ट किया था भाई, एरिया से। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो वो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, उससे अपन ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ये बात याद आई क्या जनता को, है ना भाई, कोलिनियरिटी की कंडीशन, ठीक है। एंड उसके बाद में अपन लाइन की इक्वेशन लिखना जब चालू किए, तो पहले सबसे पहले मैंने बोला आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। लेट्स से ये पॉइंट 3,2 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी गाइस, बताइए ना जरा मेरे को। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो 3,2 से पास करे, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, y बराबर 2, y 2 है, 3 नहीं है चिंता, y बराबर 2 होगा, यस। नाउ लुक एट दिस लाइन, है ना भाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताइए। इस पे x कोऑर्डिनेट सेम है, बताइए इस पे x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बताइए, x बराबर 3। ये बातें जनता को क्लियर हुई होगी, ऐसी बातें हमने की थी। साइमल्टेनियसली अपन ने x एक्सिस और y एक्सिस की भी इक्वेशन लिख दी। बताइए इस लाइन की इक्वेशन, x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। सो फार सो गुड गाइस। उसके बाद में अपन, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कभी भी अगर दुनिया में कोई बोले लाइन की इक्वेशन लिखो, व्हाट आई नीड, पॉइंट और स्लोप या 2 पॉइंट। सो अपन ने पहले फॉर्म, सबसे पहला फॉर्म लिखा, दैट इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इक्वेशन अपन ने ऐसे लिखी, ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। x1 y1 क्या है, गिवन पॉइंट है, m स्लोप है, x, y क्या है, लाइन पे जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है।
अभी क्लियर हो रहा है ध्रुवी? इज इट मेकिंग सेंस नाउ? एक्स कॉमा वाई का क्या सिग्निफिकेंस है? लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सेकेंड फॉर्म अपन ने लिखा 2 पॉइंट फॉर्म। अगर पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 है, इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और m यहाँ पे कहां से निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप यहां तक जनता को क्लियर होगा, है ना? इसके बाद अपन ने एक और फॉर्म लिखी कि अगर कोई लाइन का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन की इक्वेशन ये लिखी जा सकती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये कब है? इसमें x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है। ये याद आ रहा है क्या जनता को? ये भी बातें अपन ने की। यहां तक सबको क्लियर है ना? आई थिंक छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन अपन ने किए थे, ठीक है? अब आगे चलते हैं। यस 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 आ रहा है, सही बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है लाइन की इक्वेशन की, इसको लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत लल्लू सवाल है, लिख लीजिए चलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिए जरा। पहले मैं लिख देता हूँ, यहां से आपको लिखना है, वो पहले का तो मैं रिकॉल करा रहा था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, equation of a line passing through, sorry, equation of a line having slope m and y intercept equal to c। लाइन जिसकी स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है। सुनिए ना गाइस, अगर लाइन का y इंटरसेप्ट c है, यहां से आपको क्या इन्फो मिलता है ना भाई? अगर y इंटरसेप्ट c है तो ये लाइन जो है ये पॉइंट 0, c से पास करेगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? समझ में आया क्या जनता को? y इंटरसेप्ट c होने का मतलब क्या है कि वो 0, c से पास करेगी। तो 0, c से पास कर रही है, स्लोप m है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यस, एंड इफ वी रीअरेंज इट, इट बिकम्स, ये क्लियर हुआ क्या जनता? है ना? ये फॉर्म अपन याद रखना चाहते हैं। दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हियर c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट, m इज स्लोप। ठीक है क्या जनता? यस, कुछ है नहीं, सारी फॉर्म्स एक ही है एक्चुअली। यस, स्लोप आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, लाइफ चल रहा है ना? ये आपने देखा है पहले भी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस यस यस, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, है ना? यहाँ पे कभी कभी देखिए, चलिए ये अपन ऐसे ही कर लेना चाहते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आप लिख के बताइएगा, ठीक है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन having slope 2 and x intercept equals to 4। आराम से करिएगा, इस बार मैंने y इंटरसेप्ट नहीं दिया है, सो बी वेरी केयरफुल गाइस। लाइन का स्लोप 2 है और x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट नहीं दिया है मैंने आपको, बी वेरी केयरफुल। आप बोलोगे ये तो लिखा है नहीं, अरे दिमाग लगाना है भाई। करूं मैं सॉल्व जनता? ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट 4 है, मैं ऐसे ही फोटो बनाता हूं आपसे, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बट x इंटरसेप्ट 4 है, तो क्या मैं कह सकता हूं लाइन जरूर 4, 0 से पास करेगी, है ना भाई? 4, 0 से पास करेगी, और स्लोप कितना है? स्लोप कितना है इसका? 2 ही बोला है क्या मैंने? यस, स्लोप 2 है। तो बताइए, अब फॉर्मूला लगा दें, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो आ जाएगा y बराबर का 2x माइनस 8। यही आंसर आएगा क्या जनता का? ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा बहुत इधर उधर और कर लोगे तो लाइफ चल हो जाएगी। सही है क्या? ये समझ में आया क्या जनता को, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है,
यस ओके, यहाँ पे एक स्पेशल केस मैं लिखना चाहता हूँ गाइस, है ना? यस, कैन आई से दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through origin passing through origin is 0 0 is y equals to mx। ये सही बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि c 0 हो जाएगा, है ना? सही है क्या? तो कभी भी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो तो आप उसको y equals to mx टाइप मान सकते हैं, ठीक है क्या? सो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कोई लोचा यहाँ तक जनता को? ठीक है, एक एक आध क्वेश्चन करते चलते हैं ऐसे छोटे छोटे, है ना? फिर अभी एक बार सारी फॉर्म्स में खत्म कर लूंगा, फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। यस, नेक्स्ट आप लिखिए जरा नॉर्मल फॉर्म। ये भी लोग बोलते हैं ऐसा कभी कभी। फिर सारे फॉर्म्स पे क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे, जो भी नंबर है लिख लीजिए आप। नॉर्मल फॉर्म मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूँ क्या गिवन होता है और कैसे हमको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? सुनिए ना गाइस, नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या गिवन होता है ना? हमको देंगे कि कोई लाइन जो है, लेट्स से मैंने ये फोटो बना ली, इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है? तो ये एक तो ये एंगल अल्फा देते हैं, है ना? ये एंगल अल्फा देते हैं और ये डिस्टेंस पी दे देते हैं। क्या क्या गिवन है आप समझिए जरा। ये डिस्टेंस पी गिवन होगा और ये अल्फा गिवन होगा एंगल, ठीक है? तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ गाइस, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर ये P है, थोड़ी देर के लिए ये मैं x1 मान लेता हूँ, ठीक है? ये पॉइंट, ये लेंथ मैं a मान लेता हूँ। बताइए क्या मैं a निकाल सकता हूँ क्या? बताइए इस ट्राइंगल में क्या लगाया जाए बताइए। ये हाइपो है ना भाई, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ cos अल्फा कितना हो जाएगा गाइस? क्या मैं कह सकता हूँ cos अल्फा a बाई सॉरी cos अल्फा p बाई a होगा? सही लग रहा है क्या जनता को? तो a कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस a हो जाएगा p बाई cos अल्फा। सो फार सो गुड गाइस, है ना? ठीक है क्या? बताइए, और एक काम करते हैं, लेट से ये डिस्टेंस b है, मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये मैं b मानता हूं, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। ये जनता समझ रही है क्या? ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बिकॉज ये 90 माइनस अल्फा होगा। बताइए, इसमें ये p पता है और b निकालना है, तो साइन या कॉस किससे कनेक्शन होगा? बताइए, ये एंगल 90 है तो ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है, साइन लिखना चाहिए क्या? तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा बताइए इस ट्राइंगल में? अगर मैं सोचूं तो साइन अल्फा विल बी p बाई बी, तो b कितना हो जाएगा? p बाई साइन अल्फा। क्लियर है क्या जनता को? तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन, बताइए ये पॉइंट, क्या इस लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1? क्योंकि a अगर आप देखें तो x इंटरसेप्ट ही तो है और b y इंटरसेप्ट है। सही बात है क्या जनता? a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है, तो a की जगह ये वैल्यू रख दो। a की जगह p बाई कोस अल्फा, p बाई कोस अल्फा, b की जगह p बाई साइन अल्फा बराबर 1। सो ये हो गया डेरिवेशन। तो ये जनता इस फॉर्म में याद रख करती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट? नॉर्मल फॉर्म। ये समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई, डेरिवेशन समझ में आया कैसे अपन ने किया, है ना? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ठीक है? यस, यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूँ अल्फा क्या है। क्या मैंने कहा गलती कर दी? साइन अल्फा ही तो लिखा है। एक्स
अपॉन पी cos अल्फा, अच्छा ये y है, ओके ये y है, सॉरी प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है ठीक है। यस संचय, मुझे सब पता है भाई, वी विल टॉक अबाउट इट। अभी अभी पता चला मेरे को शायद कुछ हुआ है। लिख लीजिए आप लोग ये। ये लिखा क्या जानता आपने, ठीक है। यस, यहाँ पे है ना भाई, ये नोट कर लेते हैं अपन। पहली बात है ना भाई, पी क्या है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं हम परपेंडिकुलर ही करते हैं ना, या मेंशन ना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, ओरिजिन और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, तो p हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरा अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल, एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन, या नॉर्मल भी बोल देते हैं, इसको अपन नॉर्मल बोल देते हैं, इनके बीच में एंगल होगा। सो यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने की है कि अल्फा जो है वो 0 से लेके 2 पाई में जा सकता है, अल्फा का स्लोप से कनेक्शन नहीं है। आप बोलेंगे अल्फा पाई से बड़ा कैसे होगा, है ना, लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ले लूं, ये आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बताइए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, और उसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया क्या जनता को, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर लिखा, तो ये एंगल आप ऐसे मेजर करेंगे। तो अगर ऐसी लाइन होगी तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अल्फा 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना, अल्फा के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे। yes. Why we use so many forms? Because कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई पर्टिकुलर फॉर्म बहुत हैंडी रहती है। मोर देन दैट, मैं कभी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन हो कि लाइन की इक्वेशन लिखो, मेरे दिमाग में आइडिया बहुत क्लियर है। मेरे को ये बात पता है कि लाइन की अगर इक्वेशन कभी भी मुझे लिखनी है, आई नीड व्हाट, आइदर 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट एंड स्लोप। ये मुझे दे दे तो काम हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे ना कुछ कुछ बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म्स हम पॉकेट में लिख रहे हैं।
विदाउट एनी बेनिफिट है। यस बोलो सर ऋषा। और बात समझाइए ना कि 2 पाई तक कैसे जाएगा यस अल्फा यस, का वैल्यू। अब समझो जरा बच्ची, ये कोई लाइन है एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, मैंने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है बताओ, 180 से बड़ा है ना। हाँ हाँ अब हाँ। अगर लाइन ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे होगी, लेट से ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 270 से बड़ा आ जाएगा, हाँ सर हाँ। है ना। सो अल्फा इज दिस एंगल एक्चुअली। ओके सर ओके थैंक यू। समझा क्या जनता को, कोई लोचा तो नहीं है। चलो एक एक सवाल है ना कर लेते हैं, बताइए जरा। मैं तो चाहता हूँ स्पेसिफिकली आप यहाँ पे वैल्यू रख के मेरे को दिखा दें। पी अगर 5 है और अल्फा 120 डिग्री है तो लाइन की इक्वेशन लिखिए। यस यस आदित्य, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस इज हिज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। पी 5 है और अल्फा 120 है तो लाइन की इक्वेशन लिख दो। लिखा क्या जनता ने, यस, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। यस, सो एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी, ये लाइन की इक्वेशन है। कॉस एल्फा बताइए कितना, कॉस 120 डिग्री कितना हो जाएगा गाइस, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है क्या, साइन 120 डिग्री √3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x प्लस का √3y इज इक्वल्स टू 10, यही लाइन की इक्वेशन है। सही है क्या, cos 120 माइनस हाफ होता है गाइस, प्लस नहीं होता, सही कर रहा हूँ ना मैं, मैंने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, cos 120 माइनस हाफ होता है। मुझे तो लगा था cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक जनता को समझ में आया क्या, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एक एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, लिखिए जरा। एक आध फॉर्म और है, उनके बारे में बाद में अपन चर्चा करेंगे, बट ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, एंगल बिटवीन, ओके ओके, ये 2 पॉइंट ऐसे ही लिख लेते हैं, शायद बाद में इनको कभी यूज करें, बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। पहला पॉइंट, इफ टू लाइंस having slopes m1 and m2 are parallel, this implies m1 बराबर m2। क्या ये सही कह रहा हूँ क्या गाइस, अगर दो लाइन जिसका स्लोप m1 और m2 है, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, बहुत सिंपल बात है ना गाइस, है ना भाई। क्यों, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल सेम बनेगा, अगर ये एंगल सेम है तो स्लोप बराबर आएगी,
तो पैरेलल लाइन अगर कभी भी दिखे तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि स्लोप इक्वल होगी। ठीक किया ना ये पॉइंट, मैंने 10th में पढ़ा है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन भी पता है क्या आपको? इफ टू लाइंस हैविंग, ओके बहुत बढ़िया बात है, फिर तो मैं ऐसे ही डर रहा था। हैविंग स्लोप्स m1 and m2 आर परपेंडिकुलर, इट इम्प्लाइज, बताइए लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट आएगा? m1 m2 बराबर -1। ये सही है क्या जनता? ये पढ़ा है क्या आपने? है ना भाई? तो लाइंस अगर पैरेलल होगी तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो लिख लीजिए। कैसे आया अगर आप जानना चाहते हैं मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। देखिए ये कोई दो लाइन बनाता हूँ, एक लाइन ये, दूसरी इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्यों होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सुनिए ना गाइस, ये एंगल में अगर थीटा मानता हूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 है, सही है। तो इसका स्लोप बताओ कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 10 थीटा, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 1090 प्लस थीटा। और 1090 प्लस थीटा क्या बन जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और 90 का ऑड मल्टीपल है, तो 10 कॉट में कन्वर्ट होगा और -1 आएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा? -1। क्या ये जनता को समझ में आया क्या? है ना, मैंने प्रूफ दिया आपको, क्लियर हुआ क्या? है ना, वी कैन यूज दिस रिजल्ट, वेरी यूजफुल रिजल्ट। तो कभी भी कोई बोलेंगे कि लाइन पैरेलल है ना भाई, तो हम बोल सकते हैं स्लोप बराबर होगी, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का गुना -1 होगा। सो लेट्स प्रैक्टिस। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, वी विल यूज इट, आई विल से n नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स। बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलो एक आध बहुत ही लल्लू लल्लू सवाल से हम चालू कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बताइए, एक लाइन का स्लोप 2 है और दूसरे का स्लोप m है। इफ दे आर परपेंडिकुलर तो m कितना होएगा बताइए? बहुत ज्यादा लल्लू है, मुझे भी पता है। एक लाइन का स्लोप, हाँ कर लो, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं गाइस, ऐसा नहीं है ना। ठीक है क्या? तो हमको पता है, यस बहुत सिंपल क्वेश्चन। बताइए m कितना, सीधे सीधे लिख दूं मैं, -1/2। ठीक है, अच्छा बताइए ना गाइज, एक लाइन का स्लोप अगर -1/3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए ना। प्रोडक्ट -1 चाहिए, 3 हो जाएगा क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? पेयरिंग करा पाएंगे बहुत इजीली, है ना भाई? पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन बहुत लल्लू कॉन्सेप्ट है ना भाई, और हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन लेके आए यहाँ पे अपन, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो चलें कुछ क्वेश्चन ले। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ, है ना भाई, कुछ जेई मेंस के सवाल लेते हैं अपन। अब अपन लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तैयार है गाइस। देखिए जरा, ये सवाल पूछा गया 2014 में, बहुत लल्लू सवाल है।
आराम से पहले अंग्रेजी पढ़ लीजिए ना, लोचा नहीं होना चाहिए। यस महर्षि। सर अगर -1/3 को 3 क्यों लिया? नहीं, -1/3 मतलब को आंसर 3 क्या? नहीं लिया, -1/3 इंटू m बराबर -1 आना चाहिए, तो m कितना हाँ। आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, ओके। है ना भाई। मैंने ये बोला कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो जनता ने बोला 3 हो जाएगा। ओके। -1/3 को 3 नहीं लिया है ना। ये करिए जनता, है ना, ये क्वेश्चन करिए। हो गया क्या गाइस? बहुत लल्लू सवाल है ना भाई? ठीक है, मैं करूँ सॉल्व, है ना। लिटरली इस सवाल में अपने को करना क्या है बताइए। अब मैं फिर आपसे बात करता हूँ ना, सुनिए मेरी बात बहुत गौर से। अगर कभी भी मुझे कोई बोले, है ना भाई, कोई इंटरसेप्ट दे तो अलग बात है। अगर मुझे कभी भी कोई पूछता है कि लाइन की इक्वेशन लिखो, मेरे मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि या तो मेरे को 2 पॉइंट पता चल जाए या 1 पॉइंट और स्लोप पता चल जाए, तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है अभी सवाल, ऐसे ही आप सवाल करते रहिए खुद से। 3 पॉइंट गिवन है, ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे ही बना रहा हूं मैं ना गाइस। ये पॉइंट P है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट की कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे है, ऐसे ही रैंडमली मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 and पैरेलल टू PS। ओके, PS क्या है? मीडियन है। ओके, तो S इसका मिड पॉइंट होगा। यस, तो इस लाइन के पैरेलल हो और 1, -1 कहीं यहाँ पे होगा, इससे पास करे और इस लाइन के पैरेलल हो। यस, तो एक पॉइंट तो पता है गाइस, स्लोप कहां से निकालेंगे बताइए? PS का स्लोप निकाल लेंगे और PS का स्लोप और इसका स्लोप बराबर कर देंगे। सही लग रहा है क्या जनता को? यस, तो बताइए PS का स्लोप निकालने के लिए, मुझे भी पता है फोटो बनाना जरूरी नहीं है, आई एम डूइंग इट फॉर दो स्टूडेंट जिनको विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मेरे को फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। 13/2, 3 - 1/2 इज 1। ये समझ में आया। S के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे सबसे पहले, बिकॉज S इज व्हाट? मिड पॉइंट, है ना भाई। अब बताइए PS का स्लोप कितना हो जाएगा गाइस? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन -9/2। -2/9 आ रहा है क्या गाइस? सही किया क्या मैंने ये, है ना भाई। स्लोप आ गया, अब किस पॉइंट से पास कराना है गिवन है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 इज इक्वल्स टू m
x माइनस x1। अब इसको इधर उधर कर दो तो ये आ जाएगा 9y प्लस का 9 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस का 2। तो इधर ले लो 9y प्लस का 2x प्लस का 7 बराबर 0। ऐसा आंसर आएगा कुछ। सही है क्या जनता? यस, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या? यस, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑप्शन, मेरे को तो ऑप्शन देखना है ना भाई। यस, अपने को तो ऑप्शन देख के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल लगा जनता को? लोचा तो नहीं था, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन था। कितने बच्चों का सही हुआ ये सवाल बताइए जरा मेरे को। रेज योर हैंड्स गाइस। बहुत लल्लू सवाल था ना। और देखिए, और बहुत लल्लू लल्लू पूछते हैं, ऐसा है नहीं। थोड़ा कभी कभी क्या है, कुछ क्वेश्चन में अपने को अंग्रेजी समझना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। बहुत बढ़िया गाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये देखिए, अंग्रेजी पढ़िएगा क्या बोलना चाह रहा है ना? पहले अंग्रेजी आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखिए पूरा, है ना भाई। अभी मेरे को पता चला कुछ जनता नोट्स नहीं बनाती है ना भाई। गाइस, आपको बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है ना? जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, लास्ट में कहाँ से आप पढ़ोगे? पहले आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करिए वो अंग्रेजी में क्या बोल रहा है। अगर आप वो समझ जाएंगे, सवाल बहुत लल्लू है guys। कोई मुझे बोले कि ये सवाल अच्छा लगता है, नहीं, अच्छा कुछ है ही नहीं। हाँ, अब जो लिखा है उन्होंने उसका आपको अंग्रेजी में मतलब समझना है क्या बोल रहा है ये, है ना भाई। अगर अपन अंग्रेजी अच्छे से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3,4। -3,4 कहाँ पे होता है गाइस? सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं ऐसा, ठीक है। इज सच दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका क्या मतलब है? ये लाइन मैंने बनाई, इसका जो पोर्शन एक्सिस के बीच में है, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है। यस, ये पोर्शन की बात हो रही है। इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। मतलब ये पॉइंट जो है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये कहानी बता रहा है। जो अंग्रेजी में लिखा है इसका मतलब आप समझे क्या है ना भाई?
क्लियर हुआ क्या जनता को? अब बोल रहा है इसकी इक्वेशन बता, तो बहुत लल्लू है। बताइए कैसे ये पॉइंट लेंगे? बताइए ये पॉइंट मैं अल्फा कोमा सॉरी ये पॉइंट 0, अल्फा मान लूं क्या? और ये पॉइंट बीटा, 0 होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? वाई सो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब अल्फा और बीटा कैसे निकाले? ये पॉइंट मिड पॉइंट है, बताइए, है ना भाई? अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो बीटा+0/2 बराबर -3, बीटा -6 हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा +0/2 4 है तो अल्फा 8 हो जाएगा। ये सही लग रहा है क्या जनता को? मिड पॉइंट थ्योरम लगाया मैंने। अब बताइए अब कौन सा फॉर्म लगाऊं मैं लाइन की इक्वेशन का? आप जो बोलोगे मैं लगा दूंगा। क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना बेटर आइडिया है ना भाई? बताइए एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट -6 है, वाई इंटरसेप्ट 8 है। मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया, x/a + y/b बराबर का। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? 8 इधर, सॉरी, अब एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना एलसीएम आएगा? 8 और 6 का 24 आएगा, तो इधर आ जाएगा -4x + 3y। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? ये आई थिंक 24 को गुना कर दो, यस, -4x + 3y बराबर का 24। बिना अल्फा बीटा भी मेरे को तो दिख रहा है, मैं तो जनता के लिए सब कर रहा हूँ ना भाई। आई कैन डू कैलकुलेशन मच फास्टर, आई नो दैट। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, ऐसा नहीं दिख रहा है। 24 पॉजिटिव है, इनको इधर ले जाना पड़ेगा, तो 4x - 3y + 24 ऐसा आ रहा है गाइस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है क्या? विदाउट अल्फा बीटा कैसे करें? ये मिड पॉइंट है, समझ में आना चाहिए, है ना भाई? तो ये 0 है, तो बताओ ये अगर -3 है तो ये -6 होगा। ये अगर 4 है तो उसका डबल कर दो, 8 होगा। सिंपल है। ठीक है क्या जनता? कितने बच्चों का सही हुआ बताओ जल्दी से हाथ उठा के मेरे को। यस, अगेन काफी बच्चों का सही हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक लग रहा है ना जनता को? ना भाई, कुछ लोचा नहीं है, आप देखिए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक दो और देखिए, है ना? चलिए, तो ये अपन लाइन की इक्वेशन लिखने में इंटरेस्टेड है, बट ऐसा ऐसा नहीं है सीधा सीधा बोलेगा कि इसकी इक्वेशन लिख दो, नहीं, थोड़ा बहुत गेम खेलेगा, वही मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। ये देखो जरा आप लोग कैसे इसको हैंडल करोगे। कोई एरर है तो हाईलाइट कर दीजिए। नो नो दविन, प्रॉब्लम इज कि जेई में जैसे तुम देखो ये आगे ऑनलाइन लिखा हुआ है ना, हर साल जब, अभी अगर अपन देखें 2 जेई के पेपर होते हैं, यस, लेट्स से जनवरी और अप्रैल। जनवरी में 8 पेपर आते हैं, अप्रैल में 8 पेपर आते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के 16 सवाल दिखेंगे अपने को। ओके, क्लियर हुआ क्या? एक एक चैप्टर के जब एक से ज्यादा क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है, अलग अलग पेपर में आए, वो सेम पेपर में नहीं आए। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी निकालना पड़ेगा।
करो जरा, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाए, बट आई थिंक वी कैन डू इट। क्या बोला गया है? पॉइंट एच के 1 2 और -3,4, ऐसा मैं फोटो बनाता हूँ जरा, ऐसा कुछ है, ये एच कोमा के है 1,2 n -3,4, ये कोलिनियर है, ऐसा इन्फो दिया है, ठीक है। ये एक लाइन L1 पे लाई करते हैं। If a line L2 passing through h, k and 4,3, h,3 k से पास करती है और एक पॉइंट 4,3 भी है, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा ही फोटो बनेगा क्या गाइस? h, के दोनों लाइन पे लाई करता है। तो अब अपने को k by h बताना है, सो वी कैन फाइंड k by h। यस, बताइए, मुझे लग रहा है दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यस, एक तो बताइए, यहां से स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 4 - 2 अपॉन -3 -1, यही आ रहा है क्या इस लाइन का स्लोप? m1 इस लाइन का स्लोप यही आएगा क्या? यस, कितना हो जाएगा बताइए? -12। यस, इस लाइन का स्लोप अगर -12 है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा गाइस? बताइए, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ k -3 अपॉन h -4 बराबर 2? दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप। तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए? k -3 बराबर का 2h -8, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ये सही है क्या? अब अभी तक हमने ये बात यूज नहीं की कि h, k इस लाइन पे भी लाई करता है। तो अगर h, k इस लाइन पे लाई करता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? k -2 अपॉन h -1 बराबर -12 भी होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप -12 है ना भाई? तो यहां से एक और रिजल्ट आएगा, 2k माइनस का 4 बराबर -h+1। आई थिंक वी हैव गॉट टू लीनियर इक्वेशन ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई है। वी हैव टू सॉल्व h एंड k। तो यहां से बताइए जरा, है ना भाई, यहाँ से k की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे k हो जाएगा 2h -5, तो रख दो। 2 इंटू 2h -5 -4 बराबर -h+1। So 4h - 10 - 4 बराबर -h+1, 5h बराबर 15, h 3 आ गया। सही कर रहा हूँ क्या मैं कैलकुलेशन? चेक कर लीजिए गाइस, h को 3 रखा तो k 1 आ गया। अब क्या पूछा है? k by h 1/3 आ गया। मेरे हिसाब से ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं? क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है क्या, है ना भाई? तो ये एक रिजल्ट, यहां से अपन ने एक रिजल्ट लिखा h और k में कि इस लाइन का स्लोप 2 होगा, और इस लाइन का स्लोप अपन को पता है कितना होएगा, उससे एक और रिजल्ट लिखा। सो लाइफ चिल हो गई। कोई कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में? एक आध क्वेश्चन और करें गाइस। यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन लिखने में बहुत परफेक्ट होना चाहते हैं, बहुत बार हमको लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी इस चैप्टर में। सो लेट्स सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। लिखें एक और सवाल, ठीक है? चलिए, ये मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, find equation of the line passing through 2,2 and whose sum of intercepts is 9। मतलब x और y इंटरसेप्ट का सम 9 है, ऐसी लाइन की इक्वेशन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 2,2 and whose sum of intercepts is 9। ये कैसे आप सॉल्व करेंगे?
विच फॉर्म वी शुड यूज, कोई आइडिया आप दे पाएंगे इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म आप यूज करना चाहेंगे, कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए गाइस? आई थिंक इंटरसेप्ट फॉर्म इज गुड आइडिया, बिकॉज क्वेश्चन में खुद उन्होंने लिखा है यार, है ना, इंटरसेप्ट चाहिए उनको। कोई बोले बिना इंटरसेप्ट फॉर्म के होएगा, 100% मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। Yes, so there are multiple thoughts to solve this question. I'm not saying कि यही only idea है, but I think intercept form ज्यादा अच्छा आइडिया होगा यहाँ पे, करिए जरा। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है गाइस, शायद हमने क्लास में बात की है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, पता होना चाहिए ऐसा लगता है। Yes, Dhruvi, I think there will be two such lines. ऐसा मुझे लगता है, ऐसी दो लाइंस होगी। हाँ हाँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, सॉल्व तो आप लोग कर ही रहे होंगे। यस, दो सॉल्यूशन आएंगे। Okay, okay, I'm still waiting, no problem. करिए करिए, आप लोग करिए, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, ये आप लोग सॉल्व करें, मुझे तो आता ही है। आई होप ये पोर्शन जनता को सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि सिंपल है, ये पोर्शन डिफिकल्ट है ही नहीं गाइस।
करूं मैं सॉल्व गाइस? ओके, सो देखिए मैं कैसे चालू करता हूं इस क्वेश्चन को। अगर इंटरसेप्ट का सम 9 है, मैंने एक्स इंटरसेप्ट अल्फा माना, क्या मैं वाई इंटरसेप्ट को 9 माइनस अल्फा ले लूं? कुछ लोग बोलेंगे पहले आप बीटा लो फिर अल्फा प्लस बीटा 9 करो, वाई टू इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स। क्या ये ज्यादा अच्छा है क्या गाइस? समझ में आया क्या? है ना भाई, मैंने लाइन की इक्वेशन को ऐसा मान लिया, इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट कर दी कि इंटरसेप्ट का सम 9 है। अब लाइन कहां से पास कर रही है? 2,2 से। 2,2 से पास करा दो। पास करने का मतलब यही होता है ना भाई कि उसको सेटिस्फाई करेगी। बस हो गया ये। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 18 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 9 माइनस एलसीएम लिया है मैंने। सो ये हो जाएगा 18 is equals to 9 alpha minus alpha square. So it becomes alpha square minus 9 alpha plus 18 बराबर 0। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, 3 और 6। यस, तो अल्फा की वैल्यू रख दो। अल्फा को जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा x/3 प्लस y/6 बराबर 1। और जब अल्फा को 6 रखेंगे तो x/6 प्लस, ये दो इक्वेशन आ जाएगी। सही है क्या जनता? ठीक है क्या जनता? कितने बच्चों का सही हुआ बताइए, है ना? कितने बच्चों के दोनों आंसर आए? यस, काफी बच्चों के। ठीक है ना? आपको ये भी समझ में आया कि जबरदस्ती दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना? एक वेरिएबल से ही काम हो सकता था अपना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ें क्या? यहाँ तक ठीक लग रहा है जनता को? ओके, अब चलिए इन जनरल मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। ट्राइंगल में मुझे लगता है चलेगा वो, ठीक है प्रीतिका, नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आप बोलोगे तो मैं वो कर सकता हूँ ना, फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। वो हम ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन कैसे हैं, अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेंगे। ठीक है प्रीतिका, है ना बच्चे? सो आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो यस, इससे पहले गाइस ये मैं बातें आपसे करना चाहता हूँ, बताइए जरा। अगर एक लाइन में लिख दूं, यस, x प्लस 2y बराबर 5 एंड 2x प्लस का 6y बराबर का 7, क्या आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं, फाइंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन की इक्वेशन मैंने दी है, आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या मतलब होता है गाइस? आप 10th क्लास में कर चुके हैं ये। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनसे जो x और y की वैल्यू आएगी, है ना भाई? यस, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसका सिग्निफिकेंस वही तो है। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्योंकि ये x प्लस 2y बराबर 5 का मतलब हर x, y इसको सेटिस्फाई करेगा। और एक दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी, है ना? ये लाइन की इक्वेशन ये है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? हमको वो x, y चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर देना चाहिए, है ना? सही बात है ना गाइस? ये क्लियर हो रहा है ना कि ऐसा सिग्निफिकेंस क्यों है इसका, है ना? तो बस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब, आई थिंक ये सब आपको 10th में बताया भी गया होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। एरर मत करिए बस इसमें, बताइए।
बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे आपके पास सॉल्व करने के लिए। मैं तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। x कितना हो जाएगा पहली इक्वेशन से 5 माइनस 2y, यहाँ पे रख दिया x। 2 इंटू 5 माइनस 2y प्लस का 6y। वो मेथड कोई अलग अलग नहीं होते हैं, आपको बहुत 3-4 मेथड बताए होंगे अलग अलग नाम से, सब सेम होते हैं। तो 2y कितना आ जाएगा -3, y -3/2। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? ये y को -3/2 रखा यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा? x 8 आ रहा है गाइस। सही है क्या? हाँ, सही कर रहा हूँ। सो आपको लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना समझ में आया क्या? इसमें भी जेई में एक सवाल आया हुआ है, आप करना चाहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे? ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस वन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई एडवांस 2001। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m, अपनी बुकलेट में से उठा रहा हूँ, फॉर विच the x coordinate of the point of intersection of lines 3x plus 4y equals to 9 and y equals to mx plus 1 is also an integer। और ऑप्शंस है 2, 0, 4 and d is 1। करिए आप देखना चाहें तो आई थिंक अपनी बुकलेट में जेई एडवांस का ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विंडो 2 जेई एडवांस का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। करिए, आराम से पढ़िए, सवाल क्या कहना है आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, सिंगल करेक्ट है ना, मल्टी करेक्ट नहीं है।
करूं क्या मैं सॉल्व जनता? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं वो इस सवाल में, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। तो पहला उन्होंने ये दिया है कि m इंटीजर है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब m की इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है। फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो केवल x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहां से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ गाइस, है ना। सो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4, y की जगह मैंने mx प्लस 1 रखा, यही आ जाएगा क्या। सो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 mx प्लस का 4 बराबर का 9। तो x के साथ आ जाएगा 3 प्लस का 4m बराबर 5। तो x आ गया 5/3 प्लस 4m। यही आ रहा है क्या जनता? है ना भाई, यहां तक ठीक है क्या? नाउ व्हाट वी वांट, हमको ये चाहिए कि नाउ वी वांट दैट x कोऑर्डिनेट जो है वो इंटीजर आए। बताइए 5 अपॉन समथिंग कब इंटीजर आएगा? जब ये नंबर 5 का डिवाइजर हो। तो या तो ये 1 हो जाए या -1 हो जाए या 5 या -5, चार ही पॉसिबिलिटी है, ज्यादा लाइफ में पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया क्या? अरे 1 भी तो चलेगा भाई, ये 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू 5/1 5 हो जाती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि m इंटीजर है तो ये नंबर पक्का इंटीजर होगा। कोई बोले आधा ले लो, नहीं हो सकता। ये पॉइंट जनता को समझ में आया क्या? ये लॉजिक अपने को यहाँ से लेके आना था। तो बताइए 4m यहाँ से क्या क्या हो सकता है? जब ये 1 है तो -2, जब ये -1 है तो -4, 5 -3 2 -8। तो m कितना हो जाएगा? -12, -1, हाफ एंड -2। हमको m की इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी है? -1 एंड -2। सो देयर आर ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या ये जनता को क्लियर हो गया? देखिए दो कॉन्सेप्ट उन्होंने उन्होंने यस मिक्स कर दिए इस सवाल में। जनता ने छोटी छोटी एरर की होगी। क्लियर हुआ क्या जनता को? समझा क्या? दो सिंपल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाने थे। पहला तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए था, और लास्ट में डिवाइजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस, तो पूछिए मुझसे। यस, बोलो ऋषा। और ये 3y + 4m का कैसे सोचा आपने कि कौन सा 3y बोल रही, सॉरी, 3 + 4m का कैसे सोचा? तुम सोचो ना, 5 अपॉन नंबर p, अगर ये इंटीजर है और p इंटीजर है, क्योंकि m इंटीजर है तो 3 + 4m इंटीजर होगा। 5/p कब इंटीजर हो सकता है? व्हेन p इज डिवाइजर ऑफ 5। यस सर। तो 5 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 1 -1, 5 -5। सिंपल, ओके ओके, क्लियर अंडरस्टूड। हुआ? ये नंबर अगर 20 होता तो बताओ क्या क्या चॉइसेस होती? मैं खाली पॉजिटिव बता रहा हूं, नेगेटिव तुम ढूंढ सकती हो। 20 के डिवाइजर बताओ। 1, 2, और बोलो, 4, 4, 5 और 20। 10 यस भी तो होता, यस, इवन 10 20। एंड 20। तो बस इसके डिवाइजर ढूंढने थे अपने को, ओके ओके, है ना? अंडरस्टूड। समझा क्या? यस सर। Okay. ये क्लियर हुआ क्या जनता को मैंने जो किया, है ना भाई? एंड आपको मेरा लॉजिक एकदम समझ में आ रहा है ना? कोई लोचा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए हम कुछ भी कर रहे हैं, है ना भाई? लॉजिक क्लियर होना चाहिए अपने को। अरे m इंटीजर है भाई, है ना? अगर m इंटीजर है तो 3 + 4m 1/5 कैसे होगा यार? 3 + 4m इंटीजर ही ना होगा, यही बोल चुका मैं। ठीक है जनता? यस, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा ऐसे सवाल लेना चाहता हूँ आपके सामने जरा। अब मुझे लगता है हम इतना कंफर्टेबल हो गए हैं, हम काफी कुछ काम कर सकते हैं। मैं ऐसे एक पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेता हूँ जरा,
देखिए ना, ये एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 2,1, Q के कोऑर्डिनेट -2,3 एंड R के कोऑर्डिनेट 4,5। ये कोई एक ट्राइंगल मैंने पकड़ लिया गाइस, है ना। सुनिए ना, अब मैं फोटो भी बना लेता हूँ आपके लिए। चलिए ऐसे फोटो बना लेता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बस सॉल्व करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्राइंगल में ये सब काम करने हमको आने चाहिए। ठीक है, पहला सवाल है ना भाई, पहला सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू क्यू। क्यू से जो मीडियन पास होगी उसकी इक्वेशन लिखो। क्यू से जो मीडियन पास होगी उसकी इक्वेशन लिखो। बहुत सिंपल है, करिए जरा, आंसर बताइए क्या आएगा। क्यू से जो मीडियन पास होगी उसकी इक्वेशन। सो मीडियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या पी वाली मीडियन भी लिख सकते हैं क्या गाइस, है ना। तीनों नहीं लिखेंगे हम, एक लिख के छोड़ देंगे। तो कोई भी मीडियन की इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है। कैसे लिखेंगे बताइए, कोई आइडिया मुझे देना चाहेगा क्या? आप में से हाथ उठा के कोई बोलना चाहेगा? अभिलाष बोलना चाहते, बोलो अभिलाष। सर हम लोग मीडियन का जो मिड पॉइंट है पी और आर का, उसका वैल्यू निकाल के हम लोग कोऑर्डिनेट 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 ओके निकाल कोऑर्डिनेट। लेंगे और फिर ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, है ना भाई। यस गाइस सर। मैं आपको फिर से, देखिए मेरे को एक पॉइंट गिवन है, क्यू से पास होने वाली लाइन है, तो क्यू तो पता है। तो या तो इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल जाए या इसका स्लोप पता चल जाए। तो यहाँ स्लोप निकालना आसान नहीं है, पॉइंट निकालना आसान है। ये पॉइंट पता है अपने को। ये पॉइंट कितना हो जाएगा गाइस? 3,3 आ जाएगा क्या, है ना भाई। मिड पॉइंट निकाल दिया 3,3। अब 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे। बताइए क्या आंसर आएगा। स्लोप कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या, है ना भाई। स्लोप 0 आएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है। वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, बताइए लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसी लाइन होगी? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना भाई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है, इक्वेशन क्या हो जाएगी गाइस, बताइए क्या इक्वेशन हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो कोई भी मीडियन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यहाँ ये बाई चांस ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट, फाइंड ऑल्टीट्यूड थ्रू, है ना भाई। फाइंड ऑल्टीट्यूड किस पॉइंट से निकाला? P से। यस, P से जो ऑल्टीट्यूड पास होगा उसकी इक्वेशन लिखो। आप कैसे लिखेंगे आप? कोई आइडिया देगा क्या मेरे को? कैलकुलेशन में कर दूंगा। यस, एनी वन ऑफ यू? स्नेहा बोलना चाहती है। यस, बोलो ना स्नेहा। सर आपने एक प्रॉपर्टी बताया था ना, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, उससे कर सकते हैं? एकदम आराम से बताओ ना तुम। मेरे को बता रही हो, मैं तो समझ गया, बच्चों को कैसे समझाएंगे बताओ। P से वो पास होने वाला ऑल्टीट्यूड लिखना है, तो ये लाइन अपने को लिखनी है। यस, तो एक पॉइंट तो पता है, दूसरा पॉइंट निकालना आसान है या स्लोप? स्लोप स्लोप कैसे निकालें बताओ। वो एंगल 90 सोचना पड़ेगा सर। जबरदस्ती परेशान हो रही हो तुम। Yes. बोलो रुशिल। सर अब जो सर फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डाउट है सर। ओके ओके, डाउट है, ओके बताओ ना। सर तो y इक्वल्स 3, ये हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिला सर। सर लेकिन जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सर तो ऐसा कुछ मिला होगा कि 3
स्लोप इक्वल्स 3 माइनस वाई बाय -2 माइनस एक्स। वापस बोलो। सर हाँ, स्लोप अगर निकाला तो ये मिला, हाँ सर, 0 आ गया स्लोप। हाँ सर, और अगर हम इसे किसी और से इक्वेट करें किससे इक्वेट करोगे? सर, जो स्टैंडर्ड वे रहता है कि y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस, कर दो, लो y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 ना आएगा। सर तो इसमें x का एक वैल्यू अलाउड नहीं होगा ना, नहीं तो मीनिंगलेस बन जाएगा। मतलब समझा नहीं मैं। सर अगर अभी आपने जो ये सेकंड लाइन लिखा है y माइनस 3 0 टाइम्स x माइनस 3, तो अगर तो उसका मतलब y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल 0 आएगा। हाँ ठीक है, सो व्हाट? सर तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता ना। किसने बोला डिनोमिनेटर 0 है? a बाई बी 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है कि a 0 होगा? और वैसे वैसे सुनो ना, मैंने तुमको बताया, इफ तुमको दिख गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ सर, वो भी है ना भाई? a बाई बी 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर 0 है? नहीं, नहीं सर। ऐसा मुझे तो लगता है न्यूमरेटर 0 है। हाँ कहाँ सर। करने, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। यस, अभी क्लियर हुआ क्या? सर तो फिर सर मतलब हमें ऐसा कहना चाहिए ना कि y इक्वल्स 3 एक्सेप्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ x। कौन सी वैल्यू छोड़नी है x की? सर -3। क्यों? सर क्यों छोड़ना है? तुम सुनो ना मेरी बात, है ना भाई? इक्वेशन ये आई है अपने पास, हाँ सर। इसमें x को 3 रखने पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर। ना? ये बुरा मान रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर तुम काहे जबरदस्त, तुम इधर जबरदस्ती, सुनो मेरी बात। एक इक्वेशन मैंने लिखी x बराबर 1, है ना, लेट्स से x स्क्वायर बराबर 2x, तुम बोलोगे नीचे मैं डिवाइड बाई x कर देता हूँ। दीज टू इक्वेशंस आर नॉट सेम, यू हैव यस। चेंज इट। इसमें x 0 नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है यस सर। ना? थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं है इक्वेशन में, whenever we do some transformation equation does not remain same। हाँ सर, सुंदर। ठीक है क्या गाइस? बताइए कैसे सॉल्व करें, है ना भाई? p से ऑल्टीट्यूड लिखना है, तो मुझे लग रहा है इस लाइन का स्लोप निकालना आसान होगा, क्योंकि qr का स्लोप निकाल सकता हूं। बताइए, qr का स्लोप निकाल सकते हैं क्या? कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2/6, तो 1/3 हो जाएगा क्या? इसका स्लोप अगर 1/3 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा गाइस? है ना? इसका मतलब स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? -3। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइफ चिल है ना भाई? स्लोप पॉइंट कितना है बताइए? 2,1, 2,1। ये जनता को क्लियर हुआ क्या, हाउ टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एन ऑल्टीट्यूड? है ना भाई? एक स्लोप निकालेंगे, है ना भाई, एक पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, m1 m2 बराबर -1 यूज कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है क्या जनता? यस, ओके। चलिए एक एक काम और करना, कोई भी ऑल्टीट्यूड लिख सकते हैं अब जनता, कोई भी ऑल्टीट्यूड लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। हाँ ठीक है, यस, y-1 बराबर, अब भावनाएं समझिए, जीवन में जरूरी क्या है वो काम करिए ना, सिंप्लीफाई करने में कौन सा आप गणित थोड़ी सीख रहे हैं, कर देंगे, इसमें क्या है। आगे बढ़ेंगे जनता। यस, ओके, तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड PQ। साइड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब तो पता है ना जनता को? ये सप्तर्षि बोलो, कुछ बोलना चाहते हो बच्चे? सर नहीं, बस इसका आंसर बोलना था। ओके ओके ओके, ये पिछले वाला सही है ना? यस सर।
ओके ओके ठीक है, ये करने देते हैं अभी बच्चों को, ठीक है। साइड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लिखिए। सो आप देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल में वर्टाइसेस अगर अपन को गिवन है, हम मीडियन की इक्वेशन लिख सकते हैं, हम अल्टीट्यूड लिख सकते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकते हैं। बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे गाइस? पी के कोऑर्डिनेट पता है, यस, क्यू के कोऑर्डिनेट पता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि साइड को बाइसेक्ट करेगा और उसके परपेंडिकुलर होगा। यही डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। क्या करेंगे बताइए, कोई आइडिया जनता मुझे देना चाहेगी? 2,1 माइनस 2,3, एनी वन ऑफ यू? यस गाइस, आई विल अप्रिशिएट इट अगर आप मुझे कोई बताना चाहेंगे। नए आदमी से पूछते हैं जो कभी बोलता नहीं है। केयूर से पूछते हैं। यस केयूर, बोलो ना बच्चों। सर पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। बताओ, निकाल लिया मिड पॉइंट, कितना आ जाएगा? 0,2। मिड पॉइंट निकाल लिया, नाउ व्हाट? सर देन प्रोबेबली वी हैव टू फाइंड द स्लोप। है, बोलो बोलो केयूर, वॉइस नहीं आया मेरे को। सर डू वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पी आर और समथिंग? पी आर? यस सर। आर इज व्हाट? सर नो सर। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इक्वेशन लिखनी है, इसका स्लोप तो पता नहीं है, इसका स्लोप पता है पी क्यू का? हाँ सर, हाँ हाँ समझा। एम 3 माइनस 1 अपॉन -2 कितना आ जाएगा? 2/-4, माइनस हाफ आ रहा है क्या गाइस? यस सर। इसका स्लोप अगर माइनस हाफ आ रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2 आ जाएगा क्या? यस सर यस। बस अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है क्या जनता को सही लग रहा है? यही आंसर आ रहा है क्या जो मैंने लिखा? ऐसा इक्वेशन आएगा। क्या बोल रहे हो अभिलाष? आई एम नॉट गेटिंग यू। कौन सा पॉइंट निकालने की बातें तुम कर रहे हो? हाँ बोलो अभिलाष। ओ नहीं सर, मुझे अभी समझा। मैंने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, तो वो नहीं होगा, सॉरी सर। ठीक है गाइस, ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? कभी भी अगर कोई भी ट्रायंगल में वर्टाइसेस दे के बोले कि ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं। ठीक है क्या? ओके, आगे बढ़े जनता, ये क्लियर हो गया क्या? यस ओके। एक मैं आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन देना चाहता हूँ, है ना भाई? यस अगेन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई एडवांस 93। काफी पुराना क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। यस, ट्रायंगल के वर्टाइसेस पता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -1, -7, बी के कोऑर्डिनेट 5, 1, सी के कोऑर्डिनेट 1, 4। निकालना क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी का बाइसेक्टर निकालना है।
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है जनता? पढ़ा है ना अपन ने कहीं इन सेंटर, जब पढ़ा है तो जाके देखिए। यस, ये कैसे आप लिखेंगे ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आई थिंक अब मैं काफी होमवर्क दे सकता हूँ आपको, दे ही देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन करिए, मैं होमवर्क बता देता हूँ। तो ये आई थिंक कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं 1 2 एंड 4 to 16। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाउ टू फाइंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैं फोटो बना लेता हूँ। यस, ये कोई एक ट्रायंगल मैंने बनाया, एंगल बी का बाइसेक्टर मुझे निकालना है। यस, ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो ये साइड सी है, ये साइड बी है, सॉरी ए है। गाइस अपने को पता है ये रेशियो C/A होता है ना, ये पता है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के मुझे लगता है ये पॉइंट निकाल देंगे भाई, है ना भाई। सो सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल लेते हैं। एक दूसरा आइडिया, आप इन सेंटर भी निकाल सकते हो, बट आई थिंक ये ज्यादा बेटर आइडिया है। तो साइड बताओ जरा, AC कितना हो जाएगा, है ना भाई, AC का लेंथ कितना हो जाएगा?
सॉरी AC नहीं निकालना, AB निकालना है। यस, AB का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 आ रहा है क्या गाइस? AB का लेंथ आई थिंक 10 आ जाएगा। यस, एंड BC का लेंथ निकालना है। BC का लेंथ 5 - 1, यस 4 3 5 आ रहा है क्या गाइस? सो ये 10 और 5 आ रहा है तो ये रेशियो 2:1 होगा। तो अगर ये रेशियो 2:1 है, यस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। 2:1 के रेशियो में फॉर्मूला लगा दो तो 2 - 1 अपॉन 2 + 1, और ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 7 अपॉन 2 + 1। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? ये फॉर्मूला सही लगाया क्या मैंने? तो ये कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3 आ रहा है क्या? है ना भाई? तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए और बी के कोऑर्डिनेट 5, 1 है। अब कौन सा फॉर्म लगा देंगे? स्लोप निकाल लेंगे, बताइए। ये पॉइंट को डी बोल दिया मैंने। तो BD का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा? 1 - 1/3 अपॉन 5 - 1/3, 2/3 / 14/3, 1/7 आ गया क्या? स्लोप अगर 1/7 है तो इक्वेशन लिख सकते हैं y - 1 बराबर का 1/7 x - 5। सो 7y - 7 बराबर x - 5। ज्यादा से ज्यादा इधर उधर कर दो तो x - 7y सबको इधर लेके आए तो +2। ठीक है क्या जनता? ये क्लियर हुआ क्या सारे बच्चों को? है ना? ठीक है। यस, सो आई होप जनता को ये समझा होगा, है ना, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट। यस, इन सेंटर से भी हो जाएगा गाइज, ये भी एक आइडिया है कि इन सेंटर निकाल लो फिर 2 पॉइंट फॉर्म से भी हो जाएगा। यस, बट मैं ये प्रॉपर्टी भी बताना चाहता था, ये भी अपने को याद रहे तो अच्छी बात। कोई कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में? तो गाइज वो होमवर्क मैंने आपका लिखा है ना नीचे, वो कम से कम इतने क्वेश्चन आप करिए जरा। ठीक है। Why should centroid lie on line BD? नहीं लाई करना चाहिए ना वेरी श्योर। क्यों करना चाहिए? नहीं लाई करेगा, 100% नहीं लाई करेगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, है ना भाई। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू डिस्कशन ऑफ दिस एंड देन ऑब्वियसली बाइनोमियल का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक खत्म कर लीजिए बिल्कुल। चलो, धन्यवाद। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कोई डाउट है? सो यू कैन आस्क मी। ये संगारिका। सर मुझे सीक्वेंसेस में एक क्वेश्चन में डाउट है, अभी पूछूं? एक ही क्वेश्चन अभी मेरे पास बुकलेट है क्या? है एक क्वेश्चन। ओके, हाँ आस्क मी। सर एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन Yes, नंबर yes. 23 एक्सरसाइज 2C। C क्वेश्चन नंबर 23 वो है क्या? लेट A denote the number of non negative values of P, वही वाला? हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक है, देख लेते हैं भाई।